नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सभी मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी के लिए आज नया एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर। और उम्मीद करूंगा सभी लोग क्लास को जो है पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होगा आपका हिंदी की क्लास होगी, सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन होंगे। 25 क्लास हिंदी की, 25 क्लास रीजनिंग और 15 क्लास यूपी जीके की मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। वो क्लास आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। बीच में अभी एक हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था, लेकिन उसमें आपने जो है बहुत ही कम सपोर्ट किया। मैंने आपसे बार बार कहा कि क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं उसमें, लेकिन अब क्या है, हिंदी जो है बहुत ही अहम रोल निभाएगी आपके एग्जाम में। 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाने हैं। मैं कह रहा हूँ आप यदि ये प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप 37 के 37 क्वेश्चन सही करके आओगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। दूसरी तरफ आपके लिए रीजनिंग का भी एक अलग से प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, जो आपको डेली क्लास मिलेगी रीजनिंग की, और आपकी यूपी जीके की भी अलग से क्लास। लेकिन एक दिन में आपको सिर्फ एक क्लास मिलेगी। जैसे आज हिंदी की क्लास करा दी, कल रीजनिंग की करा देंगे, फिर आपकी यूपी जीके की। तो इस तरीके से आपके एग्जाम तक ये क्लास चलती रहेंगी। जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट होंगे आपके 15, 20, 25, 30, 50, 100 जितने भी होंगे, उनमें क्वेश्चन जो भी होंगे वही होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप क्लास को जो है लाइक करेंगे और सिर्फ किसी एक बच्चे को शेयर करेंगे जो इस एग्ज़ाम को लेकर क्या है, सीरियस है। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, आपका 2 जून को जो है ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। उसमें सभी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेंगे, ठीक है? तो उसमें सिर्फ हमारा जो उद्देश्य होगा वो यही होगा कि हमारे एग्ज़ाम की हमें डेट दे दीजिए। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी बहन भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने हिंदी का। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन करके। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आप सभी को पता है भाई, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? वो होता है अध्यापिका। लेकिन वो होता किस तरीके से है, शुद्ध किस तरीके से लिखा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप मतलब स्त्रीलिंग रूप ये होगा क्या, आपका फीमेल, ठीक है? अध्यापक जो है वो हो गया आपका क्या, मेल हो गया। और आपको बताना है इसका फीमेल क्या बनेगा, किसका, अध्यापक का। तो बने क्या, अध्यापिका। किस तरीके से, जैसे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक का क्या होता है, नायिका होता है। लेकिन वो किस तरीके से सही होता है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो किस तरीके से सही होता है ये आपको बताना है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो वो होगा क्या, नायिका। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपको जो है शुद्ध रूप में भी देखने को मिल सकते हैं कि शुद्ध रूप बताइए। तो इस तरीके से दो टाइप के क्वेश्चन आपके एक साथ कवर हो रहे हैं। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय का होगा महाशिनी। क्या होगा, महाशिनी। तो किस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा, बताओ। चारों ऑप्शन हैं इसमें, थोड़े से ऑप्शन जो है चेंज है, लेकिन आपको बताना है कि सही राइट आंसर क्या होगा इसका। महाशय का स्त्रीलिंग रूप वो क्या होगा, महाश्या। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का क्या होगा स्त्रीलिंग रूप? नेत्री, नेतिक, नेत्र, नेताजी। बताओ, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है क्या होगा, नेता का। नेता का क्या होता है, वो होता है नेत्री। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ण का उच्चारण स्थान क्या है? ण ण कौन से पर आता है, आप सभी को पता ही है। क्या हमारा पंचम जो है क्या होता है, शब्द में आ जाएगा क्या, ण। तो ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा, ण। देखो, यदि आपको नहीं पता तो इसको बार बार जैसे हम रिपीट करते हैं, जैसे अब आपको दे रखा है अणे 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 अणे, तो कौन सी आवाज़, तालू से आवाज़ आ रही है आपकी। तालू से आपकी क्या है, आवाज़ आ रही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द आपके सामने कोई भी आते हैं, जैसे कै रिपीट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा अंदर से कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से, कंठ से आ रही है। अणे की आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई, तालू से आ रही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे ही आप ऊ बोलोगे, ऊ ऊ ऊ ऊ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फेस जो है, आपका मुंह जो है, किस दिशा में आपको ये आवाज़ निकाल रहा है, कौन सी जगह से ये आवाज़ जो है आपको आ रही है। ऊ ऊ ऊ, तो कहाँ से आ रही है, ओष्ठ से, मतलब होठों से आवाज़ आ रही है। आप रिपीट करेंगे, खुद भी रिपीट करें जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसको चीज़ को बोलें। जैसे आप बोले मेरे साथ साथ, ऊ
ऊ ऊ। तो आपके जो होठ है ना ये बिल्कुल गोल बन रहे हैं दोनों, तो कहाँ से आपके होठों से ये आवाज आ रही है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समुच्चय एक शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। देखो एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो एकदम नया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओ। समुच्चय बताओ, चारों ऑप्शन आपके सामने है कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद सम प्लस उत प्लस ए, कौन सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्य उदय, आपने बहुत बार देखा है सूर्य का क्या, उदय होना। तो सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद किस तरीके से होगा। देखो ऑप्शन डी तो आपका कट ही जाएगा, ऑप्शन डी तो आपका जो है कट ही जाएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा। सूर्य उदय, क्या सूर्य प्लस उदय, बिल्कुल सी जो है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। महेंद्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है महेंद्र, तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र एक शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा, क्या होगा, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र, ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है, ये आपको बताना है। अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक, तुलना बोधक, बताओ। क्या आप जा रहे हैं, क्या, क्यों, कब, तो कौन से प्रश्नवाचक होते हैं हमारे सारे, क्या होते हैं भैया, ये होते हैं क्या हमारे प्रश्नवाचक सारे होते हैं। नेक्स्ट, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है बताओ। भी जो है कौन सा निपात है, आपको भी दे रखा है यहाँ, आपके एग्जाम में अंडरलाइन होगी ऐसे लिखी लगी हुई। तो भी आपका कौन सा निपात है, बलदायक, निषेधात्मक, नकारात्मक, स्वीकारात्मक। तो भी जो है, भी क्या कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। ठीक है, मैं भी यह जानता हूं, तो कौन सा हो जाएगा ये निपात, कौन सा आपका निपात हो जाएगा, ये आपको बताना है। कौन सा भैया, ये हो जाएगा बलदायक निपात। बलदायक मतलब बल दे रहा है। एक तो होता है कि मैं यह जानता हूं, मतलब एक नॉर्मल सी बात होगी कि मैं यह जानता हूं, लेकिन यदि यहाँ पे भी लग जाता है कि मैं भी यह जानता हूं, मतलब क्या है, मैं भी, मतलब और लोग तो जानते ही जानते हैं, उसमें क्या है, मैं भी जानता हूँ ये चीज़, और तो जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ। तो भी किसका कारण कर रहा है, वो एक बल दे रहा है, क्या, मेरी तरफ बल दे रहा है कि मैं भी इस चीज़ को क्या है, जानता हूँ। तो ये हो जाएगा बलदायक। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। अब आपको बताना है मत, बताओ भैया। मत सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक, निषेध बोधक। देखो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो कौन सा, नकारात्मक की तरफ आपका संकेत कर रहा है। मत जो होता है, मत क्या नकारात्मक की तरफ संकेत करता है, जैसे नहीं की तरफ। तो कौन सा हो जाएगा, निषेधात्मक, निषेध बोधक आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। काश बताओ भैया, काश जो है, काश आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मय बोधक, या अवधारणा बोधक, बताओ। काश, काश कौन सा निपात है। काश जैसे लगाते हैं ना, काश हर चीज में बोलते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि काश आज वर्षा होती। तो काश, ये आप देख सकते हैं, ये चिन्ह आपका कौन सा होता है, ये विस्मय बोधक का होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, वो आपको विस्मय बोधक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, बताओ। उर्वरा आपने बहुत जगह सुना है, जैसे गांव देहात से यदि जो बच्चे बिलोंग करते हैं, तो अधिकतर मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे गांव देहात से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके जो है वहाँ दो ही ऑप्शन होते हैं अधिकतर, कांस्टेबल और आपका क्या, एक तो होता है आपका पुलिस, एक होती है क्या आपकी, वो होती है फौज। तो वहाँ अधिकतर लोगों का सपना यही होता है, पुलिस और फौज का। और उर्वरा, उर्वरा, उर्वरा का मतलब वहाँ के सभी लोग जो है जानते हैं, उम्मीद करूंगा राइट आंसर आपने अभी तक लगा दिया होगा। उर्वरा का मतलब क्या होता है, उपजाऊ भूमि, मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है ना आपकी कोई, जिसमें अच्छी आपकी फसल होती है, वो क्या हो जाएगी, उपजाऊ भूमि। ठीक है, वो होती है क्या आपकी उर्वरा। नेक्स्ट, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। जो व्याकरण को अच्छे से जानता है, जो व्याकरण का ज्ञाता है, उसके लिए क्या शब्द है, कि व्याकरण को जानने वाले के लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण जो आपको ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। देखो सदैव संधि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई है, सिर्फ 5 मिनट की क्लास है,
संधि के लिए आप 1 से 2 घंटे की क्लास जो है ले लेते हैं, उसके बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं कह रहा हूँ मेरी 5 मिनट की क्लास संधि की आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कौन-सी संधि है। बस आप जो है एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करेंगे। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताओ। सदैव, सदैव में कौन-सी संधि हो जाएगी? सभी बचाएँगे सदैव। सदैव में आपकी क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि के कितने भैया? 5 वेद होते हैं। तो ये सदैव जो है कौन-सी है? ये आपकी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्यों है? देखो वृद्धि संधि क्यों है मैंने आपको बताई। जब ये मात्राएं दो हों आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। यदि ये मात्रा एक है तो आपकी कौन सी? गुण संधि हो जाती है। ये चीज मैंने आपको डिटेल में सारी पढ़ा दी है पहले ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में से किसमें विसर्ग संधि है? बताओ। विसर्ग, विसर्ग संधि आप अच्छे से जानते हैं कि विसर्ग संधि हमारी जो है किसमें होती है। विसर्ग संधि आपकी जो है किसमें होती है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। बताओ। नरेंद्र, सज्जन, सदैव या अतएव। तो कौन सी संधि है जो क्या है आपकी? विसर्ग। बताओ। विसर्ग। देखो सज्जन जो है आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि जहां आपके एक शब्द दो बार आ जाए, वो भी आधा आधा। जैसे यहाँ है सज्जन, एक शब्द होता है दिल्ली, द ई आदि लय पूरा लय। तो जहां एक शब्द जो है आधा और पूरा है, वो कौन सी आपकी अधिकतर संभावनाएं होती हैं, कौन सी आपकी हो जाती हैं? वो हो जाती हैं आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। और सदैव में जैसे अभी पढ़ा है, ये कौन सी आपकी है? ये हो जाएगी स्वर संधि। स्वर संधि की कौन सी? वृद्धि संधि। और आपकी जो अतएव है, देखो अत और आपकी इस तरीके से लगते हैं हम क्या? प्लस एव, अतएव। तो ये चिन्ह कौन से हैं आपके? विस्मय बोधक होते हैं ये चिन्ह। कौन से? का विसर्ग में चली जाती है। फिर विस्मय बोधक नहीं, विसर्ग, विसर्ग में चली जाती है। ठीक है, अतएव। ये चिन्ह आपके जहां दिख जाए वो कौन सी? विसर्ग। जहां आपको आदर्श है, ये वाला आदर्श है, ये वाला आदर्श है, तो इनकी अधिकतर संभावना होती है कौन सी? आपकी विसर्ग संधि होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण, आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप अपने आसपास जो है सफाई रखेंगे। अभी अभी जो है एक हमारी क्या है, एक इंडेक्स जारी हुई है। उसमें क्या है हमारे 100 देशों की सूची जो है जारी की गई है, वर्ल्ड के पूरे 100 देशों की। 121 देश उसमें लिए गए हैं। उसमें से 100 सिटियों में से 83 सिटी हमारे भारत की जो है आई हैं। किसमें? गंदगी के मामले में। तो उम्मीद करूंगा सभी जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे, अपने आसपास जो है क्या? सफाई रखेंगे। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस आवरण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है। देखो अनुनासिक, एक होता है नासिक, एक होता है अनुनासिक। तो अनुनासिक का संबंध आपका किससे होता है? केवल मुंह से, नाक मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिक्टो पूछे जाते हैं और बच्चे क्या, कभी ये ऑप्शन, कभी ये ऑप्शन लगाएंगे, कभी ये ऑप्शन लगाएंगे, और बहुत सारे ऑप्शन डी भी लगा कर आते हैं। लेकिन राइट आंसर क्या होता है? अनुनासिक का संबंध। देखो अनुनासिक कौन से होते हैं? जो नाक और मुंह दोनों से क्या हमारे बोले जाते हैं, वो होते हैं हमारे अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? देखो अभी आपने पढ़ा कौन से, अभी आपने क्या पढ़ा? देखो अभी आपने पढ़ा था कि कौन से होते हैं। देखो कौन से, देखो नेक्स्ट पीछे चलो। देखो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक मुंह दोनों से होता है। अब आपको बताना है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। मतलब ये है कि वर्ण के किस वो उसमें आते हैं, प्रथम में, तृतीय में, पंचम में। बताओ। अनुनासिक, अनुनासिक मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ण भी पढ़ाया था ना। तो इस तरीके से आपको विचारना है। तो क्वेश्चन को आपको कैच करना है। पीछे जो क्वेश्चन कराए उनसे ही क्वेश्चन आगे भी आपको मिलते हैं रिलेट। ठीक है, और क्वेश्चन वही जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? बताओ। अनुनासिक व्यंजन जो है कौन से हैं बताने पड़ेंगे आपको। अनुनासिक व्यंजन वो है वर्ण के कौन से? पांचवें अक्षर, पंचम अक्षर जो होते हैं कौन से? वो आपके अनुनासिक अक्षर क्या हैं? हो जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अब आप कहेंगे ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों ले लिया? जिसको पता है उसके लिए इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन भी नहीं पता और आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। जिसको पता है उसको तो बहुत ईजी लगता है ना, तो सीधा पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो एग्जामिनर भी जो है ये जानना चाहता है कि बच्चों को इतना भी पता है कि नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? बताओ। स्वर, स्वर कितने हमारे होते हैं? 11। ठीक है, स्वर कितने होते हैं हमारे? वो होते हैं 11। नेक्स्ट, जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी नहीं हुआ। अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, अभूतपूर्व। बताओ। देखो जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अनुपम गलत हो जाए, काट दोगे। अपूर्व ये भी काट दोगे, लेकिन अद्भुत और आपका
अभूतपूर्व, इन दोनों में से आपको बताना है। इन दोनों पर ही बच्चे आके अटकते हैं कि कौन सा होगा। इसमें क्या होता है, देखो, जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं हम, अभूतपूर्व, ना कि अद्भुत। नेक्स्ट, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कोई कार्य है उसको नए तरीके से करने की पद्धति, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पारस्परिक, नवागत रूप, आधुनिकरण, नवीनीकरण। बताओ, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या हो जाएगी, नवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण मतलब कार्य को नए ढंग से करने की क्या हो जाएगी, पद्धति आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग। बताओ, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली जो आग है इसको क्या कहते हैं। देखो, आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बनाने के लिए। हमारा ये प्रैक्टिस सेट डेली आज से शुरू है, 15 से 20 मिनट का प्रैक्टिस सेट हिंदी का डेली रहेगा। मैं कह रहा हूँ आप 37 के 37 क्वेश्चन सही करके आओगे। जिस बच्चे की हिंदी और रीजनिंग में कमांड पूरी है, पूरे नंबर बना रहा है, तो उसको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे वादा है। पढ़नी आपको जी के जी एस भी है, और आपको यूपी जी के मैथ पढ़ना है, लेकिन आपको रीजनिंग और हिंदी का विशेष ध्यान देना है। तो जंगल में लगने वाली आग पे हम थे, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल। और पेट में लगने वाली आग, एक होती है पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम, जठरानल। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, बताओ। श्री गणेश, हर शिफ्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि श्री गणेश का विलोम क्या होता है, विनाश, इतिश्री, श्री राधा, या इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश का विलोम आपका होता है क्या, इतिश्री, ऑप्शन बी। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अमीय का प्रियवाची शब्द है, अमीय। अब आपको बताना है प्रियवाची। आपने क्वेश्चन लगाया, आपने एक चीज नोटिस करी, इसमें मैंने आपको हर टाइप के अधिकतर, मुझे लग रहा है 7 से 8 टॉपिक के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली चलेगा। ठीक है, इससे भी और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मज़ा आने वाला है और भी ज़्यादा। बस आप क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। तो अमीय का प्रियवाची शब्द आपको बताना है, विष, अम्र, मधु, शुदा। बताओ, अमीय का प्रियवाची, अमीय का प्रियवाची आपका क्या होगा, वो होगा शुदा। अमीय का प्रियवाची क्या आपका, शुदा आपका हो जाएगा। तो सभी बच्चे जाते जाते क्लास को लाइक करेंगे। जिन लोगों ने अभी भी कंजूसी करी है क्लास को लाइक करने में, तो क्लास को जाते जाते क्या लाइक, और एक बच्चों को, किसी के भी, जो भी बच्चा अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है, उसके पास शेयर जरूर कर दें और घंटा जरूर बजा लें। जैसे ही क्लास अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।